लंबी चोटी अभी से रख ले, चुनाव आने वाले हैं। हाथों में रुद्राक्ष पहने, यहां प्रभु श्री राम के लॉकेट पहने और पैरों में खड़ाऊ पहने और कांवड़ यात्रा लेके चले। यूपी में महिलाएं रात के 2 बजे भी घूम सकती हैं, निकल सकती हैं। पहले 6 बजे हुए, सूरज डूबा, दुकानें बंद। एक समय था उत्तर प्रदेश में जब दंगों का सिलसिला चलता था। हर हफ्ते किसी न किसी शहर में दंगे होते थे और दंगे में केवल हिंदू मुस्लिम नहीं, सरयू लाल कर दी गई थी। सरयू के रेत में बोरियां भर भर के दबाई गई थी। 2000 से अधिक लोगों का अयोध्या में जेनोसाइड हुआ था। भारतीय रेल पर लिखा है इसमें अब्दुल नहीं चढ़ेगा, इसमें केवल रमेश चढ़ेगा। योगी जी के राज्य में जनता त्रस्त नहीं, मस्त है। जेवर एयरपोर्ट चालू हो गया, आगरा एयरपोर्ट चालू हो गया, बरेली का एयरपोर्ट चालू हो गया, गोरखपुर में एयरपोर्ट चल रहा है, अयोध्या में एयरपोर्ट चल रहा है। 5 एयरपोर्ट जिस प्रदेश में इंटरनेशनल, जहां से उड़ानें अंतरराष्ट्रीय हो रही हो, उससे बड़ा क्या प्रदेश हो सकता है। आगरा से हाईवे बना, बुंदेलखंड हाईवे बना, गंगा एक्सप्रेसवे बना, गोरखपुर एक्सप्रेसवे बना, जनधन योजना बनी। दिल्ली से मेरठ होते हुए देहरादून उड़ते हुए चले जाओ, अब मेरठ पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है दिल्ली से मेरठ एक मोहल्ला है और देहरादून दूसरा मोहल्ला है। लोग ऐसे जा रहे हैं। लगातार रोडों का विस्तार हुआ, लगातार सुरक्षा की व्यवस्था हुई। आज यूपी में महिलाएं रात के 2 बजे भी घूम सकती हैं, निकल सकती हैं। पहले 6 बजे हुए, सूरज डूबा, दुकानें बंद, घर पे ताला, अंदर आओ सब। ये भावनाएं थी उस समय। एक समय था यूपी में अपराधियों के लिए जेल में तालाब खुदवाया गया था उनके मनपसंद मछलियां रखवाने के लिए। एक समय था उत्तर प्रदेश के जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 न्यायाधीशों ने मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर अपराधियों के मुकदमे सुनने से इनकार कर दिया था। एक समय था जब उत्तर प्रदेश भय से ग्रसित था, भूख से ग्रसित था, भ्रष्टाचार के लिए त्रस्त था। आज भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटा है। एक समय था उत्तर प्रदेश में जब दंगों का सिलसिला चलता था। हर हफ्ते किसी न किसी शहर में दंगे होते थे और दंगे में केवल हिंदू मुस्लिम नहीं, दंगे में था इंसानियत, दंगे में मानवता, दंगे में थे मानव और दंगे में लूटपाट होती थी सरकारी बसों की। लेकिन वे तो कह रहे योगी राज में दबाया जा रहा है, दलितों को मुसलमानों के साथ जातीय की जा रही है। अब्दुल होता है तो फुल एनकाउंटर, रमेश होता है तो हाफ एनकाउंटर। रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया, विस्तारीकरण किया गया। क्या भारतीय रेल पर लिखा है इसमें अब्दुल नहीं चढ़ेगा, इसमें केवल रमेश चढ़ेगा? ऐसा तो नहीं है। जब विकास होता है, जब डेवलपमेंट हो रहा है, जब विदेशी कंपनियां उत्तर प्रदेश में उद्योग लगा रही हैं, फैक्ट्रियां लगा रही हैं, तो फिर क्या फर्क रह जाता है? वहां तो सबको काम मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। और वो निश्चित तौर पर गर्व के साथ मैं कह सकता हूं, वो देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी आसाम में भी पूछ होती है, जिन्हें आसाम के चुनाव प्रचार में भी बुलाया जाता है, जिन्हें महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में बुलाया जाता है, जिन्हें हरियाणा के चुनाव प्रचार में बुलाया जाता है, जिन्हें राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भी बुलाया जाता है। और जहां योगी आदित्यनाथ जी अपनी सभा कराते हैं वहां बम्पर जीत का भी रिकॉर्ड बनाया जाता है। लेकिन अखिलेश यादव ने तो पीडीए बनाया और उन्होंने समाजवादी पीडीए रथ यात्रा निकालने की बात की है। इससे भी तो काफी कुछ बदलेगा सर। वो रथ यात्रा निकालेंगे बंटवारे के लिए। अब उन्हें रथ यात्रा निकालनी चाहिए, कांवड़ यात्रा। भगवा पहनना चाहिए, रुद्राक्ष की माला पहनना चाहिए, तुलसी की माला पहनना चाहिए, हाथ में लेने चाहिए खड़तालें और पैर में पहनना चाहिए खड़ाऊं और माथे पे लगाना चाहिए त्रिपुंड तिलक चंदन का और बीच में केसरिया तिलक लगाना चाहिए। और एक लंबी चोटी अभी से रख ले, चुनाव आने वाले हैं। एक लंबी चोटी में गांठ लगा के रखें, चोटी रखें, तिलक लगाएं, जनेऊ पहने, रुद्राक्ष और तुलसी दल की माला पहने, हाथों में रुद्राक्ष पहने, यहां प्रभु श्री राम के लॉकेट पहने और पैरों में खड़ाऊ पहने और कांवड़ यात्रा लेके चले, तो शायद कुछ आदमी में परिवर्तन आएगा कि अब तो अखिलेश में हृदय परिवर्तन हो चुका है। तब परिवर्तन आएगा। लोग अभी राम मंदिर की
भूले नहीं है। मैं 14 दिन कार सेवक के रूप में जेल में रहा था जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी, सरयू लाल कर दी गई थी, सरयू के रेत में बोरियां भर भर के आई गई थी, 2000 से अधिक लोगों का अयोध्या में जेनोसाइड हुआ था। सारी दुनिया ने देखा। अपने प्रभु श्री राम के लिए अरे बाबर की बावरी टूट गई और राम को राम का राज मिला है। तो इन्हें परेशानी क्यों हो रही थी? आज इन्हें परेशानी हो रही है, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। सर उन्होंने तो राम मंदिर पे चंदा गड़बड़ी में तो खुलासा किया, इतना बड़ा काम किया। वो टिन्नू यादव को बचाने के लिए उन्होंने बोला, टिन्नू यादव उनके यादव जी हैं, अच्छी बात है, तो उन्हें बचाने के लिए किया है। अपने अपने के लिए बचाते हैं, जहां से अर्थ लाभ हो, जहां से वोट लाभ हो, जहां से जाति का लाभ हो, जहां से अपने के धर्म का लाभ हो। ये लोग ऐसे हैं जो उसके लिए करते रहते हैं सदैव। सर वहाँ पे शुक्ला जी भी है, मिश्रा जी भी है, लेकिन आप टिन्नू यादव पे फोकस कर रहे हैं। टिन्नू यादव का ज्यादा संबंध माना गया, उनका ज्यादा माना गया, लोगों में ये भावना थी, उनसे ज्यादा लोगों का प्यार था, उनकी ज्यादा तरक्की हुई थी, उनका ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, उनको ज्यादा होटल बने थे, उनकी ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां आई थी, उनका ज्यादा विकास हुआ था, उनका ज्यादा विकास हुआ, उनका ज्यादा होटल बने, उनके पास ज्यादा धन है, उनकी वीडियो ज्यादा आई, पैरों में लक्ष्मी को ले जाते हुए, जूतों में लक्ष्मी को ले जाते हुए, जुराबों में लक्ष्मी को ले जाते हुए, और कैमरे को बचा के, कैमरे के आगे खड़े होके ये सब चीजें करते हुए सारे लोगों ने देखा है किस तरह से बात घोटाले हुए, किस तरह से बात चोरी हुई और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, ये सब कुछ सामने आएगा। लेकिन सर आपने उन्हें सजेशन दिया जिस तरीके से पूजा पाठ को, तो कहते हुए कृष्णवंशी है, तो राम का या कृष्ण दोनों का कृष्णवंशी वो है और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का केस मैं लड़ रहा हूं प्रयागराज में। हमारे परम पूज्य संत दिनेश फलाहारी जी लड़ रहे हैं उस केस को, वो नंगे पैर रहते हैं। अब अखिलेश यादव को श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाने के लिए नंगे पैर चलना चाहिए, फलाहार पे चलना चाहिए, साथ में गैया लेके रखनी चाहिए। जो वो कहते हैं गाय के गोबर से हमें बदबू आती है, अब गाय के गोबर से बदबू नहीं, उन्हें कहना पड़ेगा हमें गाय के गोबर से अब खुशबू आती है।